सच बोलेगा कंकाल, खजाना और कत्ल। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। हेलो, अंदर आने को नहीं कहोगे डार्लिंग? शराब ने एक को बनाया शराबी और दूसरे को बेवफा। उस बेवफा ने बनाया एक दोस्त और फिर रची गई दुनिया की सबसे हैरत अंगेज साजिश। फिर वो सारे रुपए तेरे और तुम मेरी। फिर वो? अरे उसे रास्ते से हटा देंगे, सारा इंतजाम हो चुका। एक खजाने की तलाश में वो अनोखी साजिश थी जिसमें हुआ था एक कत्ल और जिसे पुलिस और सीआईडी के बड़े बड़े अफसर भी सालों तक सुलझा नहीं पाए। लेकिन एक दिन कंकाल ने दे दी कातिल के खिलाफ गवाही। 7 साल पहले एक लड़की ने रची थी एक खतरनाक साजिश जिसमें गई थी एक अफसर की जान। पुलिस उस कत्ल की फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही करने वाली थी कि कंकाल ने दे दी कातिल के खिलाफ गवाही। लेकिन कत्ल की इस दास्तान के पीछे है एक लड़की के बेवफा हो जाने की कहानी। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। हेलो, अंदर आने को नहीं कहोगे डार्लिंग? तुम दारू पीना छोड़ोगे कि नहीं? तुम्हारे पैसे की नहीं पीता हूँ, अपनी कमाई की पीता हूँ मैं। अगर तुमने दारू पीना नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। जाओ, परवाह नहीं तुम्हारी मुझे। देखता हूँ कहाँ जाती हो, मुझे छोड़ के जाओगी। सारा शहर जानता है मुझे। प्रसन्ना मिश्रा कोई आम आदमी नहीं है। देखता हूँ कौन आसरा देगा तुम्हें मेरे अलावा। छोड़ के जाऊंगी। चल जा, निकल जा। शराब को लेकर रोज रोज की किचकिच से तंग आकर खंडवा के एनबीटीए के एसडीओ प्रसन्ना मिश्रा की पत्नी रेखा मिश्रा ने ठान लिया कि वो हर हाल में अपने पति की शराब की लत को छुड़वाकर ही दम लेगी और इसके लिए उसने एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया था। खंडवा में ये बात मशहूर थी कि ऐसा कोई काम नहीं जिसका इलाज उस तांत्रिक के पास न हो। उस तांत्रिक का नाम था तांत्रिक सैयद साहब अली और रेखा अपने पति को बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले तांत्रिक से मिलने निकल पड़ी। क्या आप तांत्रिक सैयद साहब का घर बता सकते हैं? हाँ जी, यहाँ से आप सीधे जाएं, बाएं मुड़ जाएं, तीसरा कान तांत्रिक साहब अली का ही है। थैंक यू भैया। ठीक है।
खुदा अल्लाह, खुदा अल्लाह, खुदा अल्लाह, खुदा अल्लाह, खुदा अल्लाह, खुदा अल्लाह, खुदा अल्लाह। सुनाओ बच्चा, कौन सी मुसीबत है? बाबा जी, मेरा पति बहुत शराब पीता है। सारा दिन घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट। तो बड़ी आस लेके आपके पास आई हूँ। क्या आप उनकी शराब छुड़वा देंगे? मेरा नाम है तांत्रिक सैयद साहेब अली। दुनिया का हर मर्ज का दवा मेरी इस जादुई छड़ी से निकलती है। समझो, काम हो गया। तो क्या मेरे पति की शराब छूट जाएगी? देखती जाओ अभी क्या क्या छूटता है। तो ये शराब क्या चीज है? तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मेरे पति की शराब छूट जाए एक बार बस। सिर्फ तुम अपने पति का नाम और पता लिख कर दो। हाँ, अगर कोई तस्वीर हो तो वो मुझे दे दो। बाकी का सब काम मेरा। नहीं बच्चा, नहीं। मैंने कहा ना, मेरा नाम है तांत्रिक सैयद साहेब अली। पैसे अपने पास रखो। मैं ये काम रुपयों के लिए नहीं कर रहा। इसमें मेरा भी कोई स्वार्थ है। आपका स्वार्थ? इसमें आपका क्या स्वार्थ है बाबा जी? अभी क्यों बताऊं? दोबारा मुलाकात होनी है कि नहीं? पहली मुलाकात में रेखा को इस बात का एहसास हो गया कि तांत्रिक सैयद साहब अली भरोसे का आदमी तो है ही, दिलचस्प इंसान भी है। वो धीरे धीरे तांत्रिक के करीब आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि तांत्रिक की खोपड़ी में कुछ और ही चल रहा है। रेखा मिश्रा से उसके पति का नाम, पता और फोटो लेने के बाद उसने उसकी शराब छुड़ाने के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसे अपने गुर्गों से ये जरूर पता चल गया कि खंडवा के एनबीटीए के एसडीओ प्रसन्ना मिश्रा यानी रेखा मिश्रा के पति की क्या क्या कमजोरियां हैं। तो उसे पता चला लाखों कमाने वाले इस अफसर को अब करोड़ों और अरबों की चाहत है और वो सालों से खंडवा इलाके में किसी खजाने की खोज में लगा है। इस नई जानकारी ने तांत्रिक का उत्साह दुगना कर दिया और एक दिन वो तांत्रिक प्रशांत मिश्रा के सामने था, दुनिया की सबसे हैरतअंगेज साजिश के साथ। सलाम, मेरा नाम है तांत्रिक सैयद साहब अली। तो मैं जानता हूँ आपको मेरी सख्त जरूरत है। अच्छा, वो कैसे? जो खजाना आप ढूंढ रहे हैं उसका पता मैं जानता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपको कैसे पता मैं खजाने की तलाश में? आपको कैसे पता मैं खजाना ढूंढ रहा हूँ? मैंने कहा ना कि मेरा नाम है तांत्रिक सैयद साहब अली। मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता इसे आप छोड़िए, लेकिन इतना बता देता हूँ, हाथ मिलाओगे तो हाथ में होगी खजाने की चाबी, जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं। खंडवा के प्रसन्ना मिश्रा ने अपनी जिंदगी में बेशुमार दौलत इकट्ठा की, लेकिन उसे एक राजा के तबे खजाने की तलाश थी और तांत्रिक से उसने इसी लालच में हाथ मिलाया था। लेकिन उसे क्या पता था कि तांत्रिक को कोई खजाना नहीं चाहिए, उसकी नजर तो कहीं और थी। एक तरफ वो तांत्रिक प्रसन्ना मिश्रा को अपने जाल में फंसा चुका था, दूसरी तरफ उसकी नजर रेखा मिश्रा पर थी। रेखा से मिलने जब भी वो जाता तो तांत्रिक का लिबास उतार देता था।
पति खजाने की तलाश में खाक छान रहा है और पत्नी इसे तो ना खजाने की पड़ी रहती है या फिर शराब की। वो बेचारा तो एक साथ 3 नशों से घिरा हुआ है। पहला नशा खजाने का, दूसरा नशा शराब का और तीसरा नशा तुम। वो नहीं सुधरेगा, वो शराब नहीं छोड़ सकता। अगर उसने शराब नहीं छोड़ी ना तो मैं उसे छोड़ दूंगी। तो छोड़ दो, डरने की कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मेरा नाम है तांत्रिक सैयद साहेब अली। हर मर्ज का डॉक्टर हूँ। जो तुम सोच रही हो वो मैं जान रहा हूँ। इसका भी उपाय है मेरे साथ। उधर प्रशांत मिश्रा खजाने को पाने की जुगाड़ में जुटा था। उसे लगता था कि तांत्रिक इस काम में मदद करेगा, लेकिन तांत्रिक ने मदद का वादा इसलिए किया था कि उसे उसके घर आना जाना था और चुपके चुपके उसकी पत्नी रेखा को अपने जाल में फंसाना था। कुछ हद तक तो वो कामयाब भी हो चुका था। अब वो तांत्रिक सैयद साहब अली के साथ नजर आती थी और शायद उसे इस बात की फिक्र नहीं रह गई थी कि उसका पति शराब भी पीता है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लाखों की मालकिन बन जाओगी। बस जो मैं कहता हूँ मानती जाओ। फिर क्या करना होगा मुझे? मीर से झगड़ा मत करो, प्यार से पेश आओ। धीरे धीरे पता लगाओ कि उनके अकाउंट में कितने रुपए हैं। फिर वो सारे रुपए तेरे और तुम मेरी। फिर वो? अरे उसे रास्ते से हटा देंगे, सारा इंतजाम हो चुका है। तांत्रिक की बातों में आ चुकी थी रेखा। वो उसे अपना बनाना चाहता था और उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि रेखा के साथ उसकी जिंदगी में लाखों की दौलत भी आएगी। रेखा भी अब तांत्रिक की साजिश में शरीक हो चुकी थी, लेकिन दोनों के एक होने में सबसे बड़ा कांटा था रेखा का पति प्रशांत मिश्रा और उसे रास्ते से हटाना था। प्रसन्ना मिश्रा की शराब की लत तो नहीं छूटी, उसे खजाना भी नहीं मिला, लेकिन अब उसे रास्ते से हटाने की बात हो रही थी। वो तांत्रिक रच चुका था एक खतरनाक साजिश। तुम्हारे पैसे से नहीं पीता हूँ, खुद की पीता हूँ अपनी। अपने पति एनबीडीए के एसडीओ प्रसन्ना मिश्रा शराब की लत छुड़वाने के लिए तांत्रिक से मदद मांगने वाली रेखा अब पूरी तरह तांत्रिक सैयद साहब अली के करीब आ चुकी थी और वो अब अपने पति से छुटकारा चाहती थी। उधर तांत्रिक एसडीओ प्रसन्ना मिश्रा को एक दबे खजाने का पता बताने का वादा कर उसे अपने वश में कर चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि तांत्रिक उसकी पत्नी के साथ रच चुका है एक बेहद खतरनाक साजिश। तांत्रिक सैयद साहब अली की चाल थी रेखा से शादी कर प्रसन्ना मिश्रा की लाखों की दौलत को हड़पना, और इसके लिए उसने रेखा को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वो पहले ये पता लगाए कि प्रसन्ना के नाम बैंक में कितने रुपए जमा हैं। ये बात देखो, ध्यान से देखना इसको। यहाँ से चलना है। हाँ। एक चौकी मिलेगी। अच्छा।
इस चौकी पे आपने रुकना नहीं है। हाँ। फिर यहाँ से चलना है। एक ये यहाँ पे, फिर एक चौकी मिलेगी। अच्छा, बस यहीं पे है खजाना। यहाँ से तलाश करनी है। इसको ढूंढने के लिए हमने पता कितनी मेहनत की है। बाबा जी, लेकिन बाबा जी ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। बिल्कुल। क्या सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हो? 10 मिनट तो मिलते हैं अखबार के लिए, बाकी तो सारा दिन काम धंधा पैसा। अच्छा, थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो ना। जी, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है, हुक्म कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ जी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? पैसा यही कोई 9-10 करोड़ रुपए। 9-10 करोड़? क्यों? इतना पैसा है तुम्हारे पास? भाई तुम्हारे पास का क्या मतलब? ये पैसा घर बंगला ये सब तुम्हारा भी तो है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब इसमें यकीन ना करने की कौन सी बात है रेखा जी? ये देखिए। इतना पैसा? मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे लगता था तुम अपना सारा पैसा ना शराब में उड़ा देते हो। सारा पैसा? अभी आपको पता ही क्या है मेरी कमाई कितनी है? वो सब मुझे नहीं पता, जितना है काफी है। रेखा के जरिए तांत्रिक को ये पता चलते देर नहीं लगी कि प्रसन्ना मिश्रा के पास लाखों की दौलत है और अब उसने अपनी साजिश को अंजाम देने की तारीख मुकर्रर कर दी। वो तारीख थी 13 जुलाई 2003। तांत्रिक ने प्रसन्ना मिश्रा को बता दिया था कि खजाने का पता चल गया है और वहां चलकर अब उसे बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लेना है। तांत्रिक ने अपने 2 चेलों के साथ प्रसन्ना मिश्रा को एक स्कूटर पर चलने के लिए राजी कर लिया। मैंने कहा था ना, मेरा नाम है तांत्रिक सैयद साहेब अली। आज आपके हाथों में होगी उस करोड़ों के खजाने की चाबी जिसे आप सालों से ढूंढ रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं होता, ये सपना है या सच? एक बार इनके साथ जाके तो देखिए, उस खजाने को पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की। अल्लाह की यही मर्जी थी तो यही सही। रास्ते का कांटा साफ, अब जश्न की बारी। तांत्रिक ने प्रसन्ना मिश्रा से कहा था कि वो स्कूटर पर आगे बढ़े और खुद किसी दूसरे वाहन से आने की बात कही थी, लेकिन वहां कौन सा खजाना मिलने वाला था ये या तो तांत्रिक और उसके 2 चेले ही जानते थे या फिर जानती थी रेखा मिश्रा। खजाने के लालच में मारा गया प्रसन्ना मिश्रा और उसकी मौत की कहानी लिखी थी उसकी ही पत्नी रेखा और उसके प्रेमी तांत्रिक सैयद साहब अली ने। लेकिन कत्ल की ये कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, आगे और भी कई साजिश है। ये सब सनसनी में देखेंगे आगे। खजाना और कत्ल। सनसनी। 7 साल पहले खंडवा में अचानक गायब हो गया था एक अफसर। रची गई थी उसकी मौत की साजिश, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। 7 साल तक पुलिस और सीआईडी के बड़े बड़े दिमाग उसकी गुमशुदगी का राज जानने में जुटे रहे, लेकिन अब पता चला है कि कातिल कौन है।
खंडवा के एनबीडीए के एसडीओ प्रसन्ना मिश्रा की गुमशुदगी उसके घर वालों के लिए राज बन गई थी। सबको ये पता था कि किसी खजाने के पीछे पागल था प्रसन्ना मिश्रा, लेकिन क्यों गायब हो गया किसी को नहीं पता। 13 जुलाई 2003 को लापता हुए प्रशांत की पत्नी रेखा मिश्रा ने कोतवाली पुलिस में 10 दिन बाद 23 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। तभी से पुलिस प्रसन्ना मिश्रा की तलाश में जुटी हुई थी। लंबी मशक्कत के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगने पर पुलिस की जांच ठंडी पड़ गई और फाइल बंद हो गई। प्रसन्ना के छोटे भाई अनुराग मिश्रा को इसके पीछे अपनी भाभी और उसके प्रेमी तांत्रिक सैयद साहब अली का हाथ होने का शक था, जिसकी उसने पुलिस में लिखित शिकायत भी की थी। तब उसकी शिकायत पर उच्च न्यायालय ने भी इस मामले की जांच के लिए सीआईडी को आदेश दिया, लेकिन सीआईडी को कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि प्रसन्ना मिश्रा की तलाश के लिए खुद रेखा मिश्रा सबसे ज्यादा भागदौड़ का नाटक कर रही थी, इसलिए पुलिस को उस पर शक नहीं हो रहा था। इसी बीच रेखा ने तांत्रिक सैयद साहब अली से निकाह कर लिया और अपने बच्चों के साथ रहने लगी। उसने अपना मजहब बदल लिया और अपना नाम रेखा मिश्रा से बदलकर शबनम कर दिया, लेकिन तांत्रिक और रेखा की साजिश अभी भी पूरी नहीं हुई थी। तांत्रिक और रेखा को प्रसन्ना मिश्रा की गुमशुदगी के 7 साल पूरे होने का इंतजार, क्योंकि 7 साल तक कोई सुराग न मिलने पर पुलिस उस फाइल को बंद कर देती और फिर प्रसन्ना मिश्रा के नाम बैंक में जमा लाखों की दौलत रेखा को मिल जाती। लेकिन एक दिन अचानक सारा राज आ गया सामने। रेखा अब शबनम बन गई थी और तांत्रिक सैयद साहब अली की पत्नी थी, लेकिन उसे हर हाल में चाहिए थी अपने पहले पति प्रसन्ना मिश्रा की दौलत। इसी महीने यानी 17 जुलाई को प्रसन्ना की गुमशुदगी के 7 साल पूरे होने थे और पुलिस उसकी फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दी थी, क्योंकि कानूनन गुमशुदा हुए व्यक्ति को 7 साल के बाद मृत मान लिया जाता है। तब रेखा को मिल जाते वो सारे रुपए जो प्रसन्ना मिश्रा के नाम पर जमा थे। लेकिन अचानक एक दूसरे मामले में पकड़े गए कुछ बदमाशों से मिले कुछ ऐसे सुराग जिसने रेखा और तांत्रिक के सारे राज खोल दिए। एक बदमाश ने पुलिस को बताया कि तांत्रिक सैयद साहब अली ने 7 साल पहले प्रसन्ना मिश्रा के कत्ल की सुपारी उसे दी थी और खजाना दिखाने के बहाने उन लोगों ने एक सुनसान जगह पर उसका कत्ल करके लाश को दफन कर दिया था। बेहद दिलचस्प बात है कि 7 साल बाद जबकि गुमशुदगी के बाद फाइल बंद होने के कगार पर थी, उस समय अभी एफआईआर कायम हो रहा है इसमें। और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु निकल के आए कि इसमें जो उसके जो नजदीक के आसपास के लोग थे उन लोगों ने ही मिल करके प्रेम संबंध और पैसे इन सब चीजों के कारण उसकी हत्या की। अब आरोपी हमारे पास है और बाकी जो भी घटना था, घटना की जो पूरी प्रक्रिया थी पूरी तरह से हमारे सामने है और आरोपियों ने पूरी घटना कबूल की है। उन्हें गिरफ्तार करके फिर बाद आगे की कार्रवाई कर। खंडवा पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद तांत्रिक और रेखा को गिरफ्तार किया। फिर उस जगह पर 30 फीट गहरी खुदाई करके प्रसन्ना मिश्रा के कंकाल को बरामद किया गया। कंकाल मिलने पर पुलिस ने 7 वर्ष पहले गायब हुए प्रसन्ना मिश्रा की हत्या के इल्जाम में तांत्रिक सैयद साहब अली, उसके 2 चेलों और रेखा मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश की जा रही है। तांत्रिक ने प्रसन्ना मिश्रा की लाखों की दौलत और रेखा को पाने के लिए जो चाल चली थी उसमें वो करीब बाजी मार चुका था, लेकिन दूसरे की तकदीर बदलने का दावा करने वाला ये तांत्रिक खुद अपनी तकदीर को नहीं पढ़ पाया और अब इसकी किस्मत का फैसला अदालत में होगा। सनसनी के लिए खंडवा से शेख शकील की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज